हेलो फ्रेंड्स। हेलो बच्चों। तो आज के वीडियो में हम लोग गुणनखंड निकालना सीखेंगे और बहुत ही सरल तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसे हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। और हमने दो प्रश्नों को लिया है, एक प्लस वाला प्रश्न है, दूसरा माइनस वाला प्रश्न है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टेप को फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है, जो एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या गुणनखंड में है नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो एक है, और हमको सीधा लास्ट जो नंबर्स है, ठीक है, वो क्या है 10, ये दोनों को गुना कर देना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में, यानी कि एक को 10 से गुना करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है ना। अब हमें जब सेकेंड स्टेप में जाना है ना, तो हमको एक नया चीज़ सीखना है कि ऐसा कौन सा दो नंबर है जिसको गुना करने पर, दो नंबर ऐसा लेना है जिसको गुना करने पर 10 आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पर ये जो मिडिल वाला नंबर है ना 7x, वो आना चाहिए, है कि नहीं। तब हमें एक नया रूल सीखना होता है, सीधा आप टेबल से स्टार्ट करो। ठीक है ना, यानी कि 2 का टेबल में 10 आता है ना, बिल्कुल आता है। तो 2 का टेबल में 10 कितना बार में आता है, 5 बार में आता है। इससे ये हमको पता चल गया है कि 2 पच्चे 10, यानी कि दो ऐसा संख्या है जिसको गुना करने पर 10 आ रहा है, और इसको हमको जोड़ देना है। यदि जोड़ेंगे तो मेरा 7 भी आ जा रहा है कि नहीं। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सीधा x लगाना है। ठीक है ना। और अब ये 3 टर्म था, इसको सीधा फोर्थ टर्म में उतार देना है। 7x की जगह ये दोनों नंबर्स लिखना है कि नहीं। समझ में आया ना, क्लियर है। चलिए अब हम लोग इसी नंबर्स को उतारते हैं, यानी कि हमको सीधा यहाँ उतारना है एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ प्लस साइन देंगे, यहाँ 2x है तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 5x, और प्लस जो 10 है 10 को ही उतार देना है। क्लियर है। अब हमको स्टेप 3 में जाना है। जब स्टेप 3 हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे कॉमन लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, कॉमन लेना पड़ता है। यहाँ पे ये दोनों टर्म का हम लोग कॉमन ले लेंगे, और ये दोनों टर्म का कॉमन ले लेंगे, दोनों पद का। ठीक है, तो सीधा जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स है, यानी कि हम लोगों को एक्स कॉमन लिया जाएगा, और एक्स को क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ प्लस है, और एक्स को क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा 2x आ जाएगा, यानी एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2x मेरा आ जाएगा। अब यहाँ देखो, जो प्लस साइन है तो यहाँ भी हमको प्लस साइन देना है, और ये जो है ना x प्लस 2, एक बार अपने मन से फिर से x प्लस 2 यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद हमको क्या करना है कि हमको ये देखना है कि x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा 5x आ जाएगा। ये आप लोगों को करना है, यानी x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो मेरा 5x आ जाएगा, प्लस प्लस यहाँ देखो मैच करना है, प्लस, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि ये मेरा कॉमन लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग करेंगे यहाँ पे कि जो दोनों है x प्लस 2, एक्स प्लस 2, ये दोनों के बदले एक बार हमको यहाँ पे x प्लस 2 लिखना है। ठीक है ना। और ये जो बाहर में है ना, इसको एक बार लिखना है x प्लस 5, और इस तरह से हमने क्या क्या है, गुणनखंड ज्ञात कर लिया है। तो इस तरह से हम लोग फैक्टराइज करते हैं। क्लियर है। अभी तक आप चैनल में बने हुए हैं तो एक लाइक्स तो स्माइली फेस के साथ बनता है, द वे के साथ, गुड वे में। ठीक है ना। नए हैं चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें फॉर द इम्पॉर्टेंट वीडियो। ठीक, अब हम लोग एक नया क्वेश्चन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, यानी कि हम लोग यहाँ देखेंगे माइनस साइन वाला क्वेश्चन है। फिर से हम लोग सेम रूल्स को, सेम स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, तो हमने स्टेप 1 में क्या बोला था, हमने स्टेप 1 में बोला था यहाँ पे स्टेप 1 कि जो फर्स्ट वाला नंबर है एक्स स्क्वायर के साथ, तो कौन सा नंबर है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और जो मेरा लास्ट नंबर है 15, इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा हो जाएगा 15 हो जाएगा। हाँ या नहीं। अब हमको दो ऐसा नंबर लेना है, इसलिए यहाँ पे दो ग्रुप बना दिए हैं।
दो ऐसा नंबर लेना है जिसको गुना करने पर तो 15 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर -8 आना चाहिए। तो यहाँ साइन के साथ नंबर को लेना है, माइनस वाला में, ये याद रखना है आपको, साइन के साथ नंबर्स को लेना है। तो हम लोग टेबल में क्या, टेबल से जाएंगे तो हम लोग को मल्टीप्लाई का काम खत्म हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए टेबल से हम लोग जाना चाहिए। तो 2 का टेबल में 15 तो नहीं आता है, इसलिए हम लोग 3 का टेबल लेंगे, यानी कि 3 का टेबल में 15 कितना टाइम्स में आएगा, 5 टाइम्स में, यानी कि 5 बार में, 3 5 15, है कि नहीं। अब यहाँ पे गुना करने से तो मेरा 15 आ गया, लेकिन इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे मेरा 8 आ रहा है, 5 और 3 8 आ जा रहा है, लेकिन हमको लाना है -8। तब हम लोगों को चिन्ह वाला जो रूल्स है, आप जाके वीडियो में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। माइनस माइनस हो जाता है प्लस, लेकिन माइनस का साइन रह जाता है, और यही रूल्स हम लोगों को लगाना है, यानी कि माइनस इंटू माइनस करेंगे तो +15 गुना करने पर, लेकिन जोड़ घटाएं करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का साइन रहता है, ये नियम बोलता है। तो अब हमको यहाँ पे x लगा देना है और यहाँ पे x लगा देना है, ठीक है। अब हमको 8x नहीं उतारना है, 8x के बदले -3x -5x उतारना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए इसको फॉलो करते हैं। x² या -3x है, यहाँ लिखेंगे -3x -5x और +15, यानी कि थर्ड टर्म को हम लोग सीधा सीधा फोर्थ टर्म में कर देते हैं। उसके बाद जो मेरा स्टेप था, हम बोले थे कि ये जो दोनों टर्म है और यहाँ से दोनों टर्म में कॉमन ले लेना है, यानी कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x मेरा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और x को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे कि x² हो जाएगा, सब जान रहे हैं, x। फिर यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ देंगे माइनस, और x को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इस तरह से कि 3x हो जाना चाहिए, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 3x हो जाएगा, क्लियर है। और जो मेरा यहाँ पे आया है x - 3, अपने मन से x - 3 इतना दूर में लिख देना है, क्लियर है। यहाँ माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस साइन देंगे, और फिर से वही टर्म कि x को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे कि 5x आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये दोनों के बदले हमको एक बार लिखना है, यानी कि x - 3 लिखना है, और ये जो बाहर में है ना, इसके बाद एक बार लिखना है कि नहीं। तो यहाँ से ये मेरा क्लियर आंसर निकल कर आ गया है। थोड़ा सा वीडियो में बने रहिएगा, तो हम यहाँ से सीख लेंगे x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो कुछ नहीं करना है, यदि हम थोड़ा सा 10 क्लास की ओर जाते हैं तो x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे 0 ले लेना है, और फिर या भी लिख सकते हैं x - 5 = 0, है कि नहीं। और यहाँ पे x का जब वैल्यू निकालते हैं तो ये साइन चेंज होता है, माइनस साइन से क्या हो जाएगा, प्लस साइन, है कि नहीं। और यहाँ पे x = यहाँ -5 है तो यहाँ हो जाएगा +5। तो इस तरह से हम लोग गुणनखंड में x का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं वेरी इजीली, है कि नहीं। तो आई होप अभी तक आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा, जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी कन्फ्यूज़न है। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड वे में।